हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मंथ की रीडिंग है जो कि एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि वो सारी एनर्जीज़ जो हो सकता है कि इस महीने के अप्रैल के आगाज़ में स्टार्ट हुई हों या पिछले कुछ महीनों से चलती हुई आ रही हों, तो वो सूरत हाल या वो सिचुएशन जो है या वो मामला जो है वो अब जबकि अप्रैल का सेकंड हाफ़ है तो किस तरह से वो प्ले कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी, पहले इन्हीं कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी इस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, और फिर इन्हीं कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी जॉब, करियर और बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से। ओके जी, जो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक तो ये बात समझ आ रही है कि कहीं पे कुछ इस किस्म की सूरत हाल थी जो कि पिछले 3-4 महीने से हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि कहीं किसी जगह आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई हो जो उसके बाद बिल्कुल आपके पीछे ही पड़ गया हो, ठीक है। और लेकिन आप उसको इतना अच्छा रिस्पांस देते हुए नज़र नहीं आ रहे और आपने अपना रुख जो है वो मोड़ा हुआ है, अपना ध्यान वहाँ से हटाया हुआ है, आप अपने ऊपर जो है वो फोकस नज़र आ रहे हैं। और ये सूरत हाल जो है पिछले 3-4 महीनों से, इसी तरह से आप समझ लें साल के आगाज़ से ही तकरीबन ये पोजीशन इस तरह से है। आपकी तरफ जो पर्सन अप्रोच कर रहा है वो आपसे यंगर हो सकता है एज के अंदर, और ये भी हो सकता है कि वो कोई एयर साइन हो, पॉसिबली कोई एयर साइन हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड जितना वो पर्सन जो है वो पिछले 3-4 महीनों में जब से उसने आपसे कांटेक्ट किया है, खातून भी हो सकती हैं ऑब्वियसली, तो जितना ये पर्सन जो है हाइपर है, एक्टिव है, और जितना ज़्यादा तेज़ी से ये आपकी तरफ बढ़ा है, आप उतने ही ज़्यादा काम और कंपोज नज़र आ रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर। ओके जी, सो अब ये जो पर्सन एंटर हुआ है आपकी लाइफ के अंदर इन 15 डेज़ में, जो कि अप्रैल का सेकंड हाफ है, इसमें ये किस तरह से सिचुएशन जो है ये पैन आउट हो रही है, लेट्स सी। सो 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ इस किस्म के मामलात हैं जो कि एंड हो रहे हैं। चांसेस आर देयर कि आप ऑलरेडी किसी ना किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं और वो रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहा है। ये भी हो सकता है कि जो ये पर्सन है इसकी तरफ से आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, या कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में शामिल था वहाँ से आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है, क्योंकि आप जो चाहते थे रिलेशनशिप से या जो ताल्लुक़ बनाया अगर किसी तरह से आपने कुछ कनेक्शन अपना बिल्टअप किया है, तो वो बिल्कुल भी वैसा साबित नहीं होता हुआ नज़र आ रहा इन 15 डेज़ के अंदर, जिसके बारे में आप उम्मीद कर सकते थे कि ये एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे धोखा है, यहाँ पे फ्रॉड है, यहाँ पे सेल्फिशनेस है। कोई ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपनी बात करता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, उनकी सारा बातों का जो फोकस है वो इसी बात के ऊपर है। और आपको बहुत ज़्यादा हद तक ये महसूस हो सकता है कि आपको बुरे तरीके से बिट्रे किया गया है। और मेरा ये ख़्याल है कि ये सूरत हाल जो है आपको ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा अज़ियत देने वाली होगी, और इन 15 डेज़ में ख़ास तौर पे जैसे जैसे अप्रैल एंड होता जाएगा, सिचुएशन जो है वो इस तरह से इसको एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा, जबकि बैकग्राउंड के अंदर ये इन 15 डेज़ की ये पेनफुल सिचुएशन भी मौजूद होगी अब। और कमिंग फ्यूचर जो है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मई की बात हो, ये उसके बाद आने वाले टाइम्स भी हो सकते हैं। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई आप फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरती के साथ एरीज़ जो हैं वो इस सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे आने वाले टाइम पीरियड में,
और बहुत देर नहीं लगेगी। जून का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और उससे भी पहले मई में ही आप कोई ना कोई फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये यकीनन ये फ़ैसला जो है वो इस पर्सन को, या ये कह लें कि रिलेशनशिप के लिए आपने अपनी स्लेट एक दफ़ा कम्प्लीटली वाइप कर देंगे आप। और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब आपने एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया तो फिर उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। और आप एक सीरियस और सिंसियर एफ़र्ट के साथ चीज़ों को, उन सारी बातों को जो कि रीसेंट पास में हुई हैं और आपने जो एक्सपीरियंस किया है, उन बातों की रोशनी में जो आपने फ़ैसले लिए हैं, आप उसके ऊपर पूरे तरीके से अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आ रहे हैं। और ये पर्सनैलिटी ऐसी है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इस रीडिंग को देख के इस किस्म की फ़ीलिंग है जो महसूस हो रही है, वो ऐसे है कि जैसे इंसान इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि वो कहता है कि अगर कोई मोहब्बत नहीं है तो फिर भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है इसमें। ये सूरत हाल है जो कि रिलेशनशिप के फ़ेज़ में एरीज़ लोगों के लिए है। अब हम इन्हीं कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं कुछ इस किस्म की सूरत हाल है कि कुछ नई कोई कंपनी आपने जॉइन की है, या आपके दोस्त थे उनके साथ मिलके कोई काम करने के बारे में बात हुई, और इसमें शायद इस काम में चांसेस आर देयर कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इन्वॉल्वमेंट या टाइम जो है, एनर्जी जो है वो आपने लगाई है और आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से चलाने की ख्वाहिश आपकी थी कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से चले। चाहे ये प्रोजेक्ट दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए ही डेवलप हुआ, लेकिन आप इसके बारे में बहुत सिंसियर और सीरियस नज़र आ रहे हैं। लेकिन रीसेंट पास्ट में जो थर्ड कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का है, ये किसी ऐसे पर्सन का कार्ड है जो कि ज़ुबान का तेज़ हो सकता है, मामलात में ख़राब हो सकता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको जो बात सुनते और समझते नहीं हैं और अपनी बस बोलते रहते हैं, लेकिन इनकी बहुत बड़ी निशानी जो है वो ये होती है। ये भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा पर्सन हो सकता है जिसमें बर्दाश्त कम हो, और काम के हवाले से जब मुश्किलात आएँ तो ये अपनी बातों से फिर जाएँ, क्योंकि करंट एनर्जीज़ जो कि मिड अप्रैल की हैं, आपकी वो ख्वाहिश के काम जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा और हम मिलजुल के काम करेंगे और हम 2-3 लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, वो ख्वाहिश यहाँ पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और एक बहुत बुरी और बहुत नेगेटिव और बहुत कड़वी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसमें कोई एक शख्स जो है वो बेनिफिट लेता है और बाकी 2 लोग जो हैं वो लॉस उठाते हैं, और वो ये पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी आपकी रीसेंट पास की एनर्जीज़ में मौजूद है। मेरा ये ख़्याल है कि इन 15 डेज़ में अगर आप ये रीडिंग करियर या बिज़नेस के लिए देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपके साथ काम करने वाले लोगों में से कौन ऐसा है जो कि सेल्फिश है, जो कि सिर्फ़ अपनी बात सोचता है और अपने लिए जीता है और उसको इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं या उनका बेनिफिट क्या है। वो अपना बेनिफिट लेने के लिए हर एक का नुकसान करा सकता है। और इसके 30 अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड है, मुझे नहीं लगता, जैसे कि रिलेशनशिप में भी मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम होता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, आप इस सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ लेंगे, ठीक है, कि ये लोग जो हैं ये मिलके किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर 3 लोगों का काम था ये, या 3 लोगों का ग्रुप था, तो इनमें से कोई एक इस किस्म का होगा और बाकी 2 लोग जो हैं वो उनसे वो बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा होगा। आपने अपने लिए बहुत जल्दी डिसीजन करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये डिसीजन मई के एंड तक हो जाएगा कि चीज़ों को वाइंड अप कर दिया है या वाइंड अप करना है, और उसके बाद आगे मामलात को जब एक जगह से वाइंड अप किया तो आगे कैसे मामलात को चलाना है। और इस सिलसिले में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ये क्वीन जो है ये फ्यूचरिस्टिक होती है, और चाहे आप मेल भी हैं तो भी ये ऐसी एनर्जी है जो कि आपको सपोर्ट करती है अकेले काम करने के ऊपर, किसी आइडिया के ऊपर, आइडिया डेवलप करने से लेके उसके रिसोर्सेज अरेंज करने से लेके और उसको इस्टेब्लिश करने तक।
क्वीन की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो ऐसी है जो कि अकेले काम करना जानती है। सो इस सारे तजर्बे ने आपको यकीनन ये बात सिखाई है कि पार्टनरशिप जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए। और एंड ऑफ द डे बहरहाल मुझे ये लगता है कि ये जुलाई का टाइम जो है, जून, जैसे मैंने कहा जून और जुलाई का टाइम जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आप यकीनन अपने लिए नए रास्ते देखते हुए नज़र आ रहे होंगे उस टाइम पे। सो ये थी रीडिंग जो एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।